तो अब बात करते हैं इंडिया के टेक फ्यूचर के बारे में। सेमीकंडक्टर्स का सफर। एक तरफ हम चाइना के इंपोर्ट्स पे हेवली डिपेंडेंट है और दूसरी तरफ ग्लोबल टेक जायंट के लिए इंडिया एक नया असेंबली हब बन गया है। एक तरफ इंडिया के पास कई सारे चैलेंजेस है और एक तरफ कई सारी अपॉर्चुनिटी। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस के सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कर पाएगा? चलिए आगे समझते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट डिपेंडेंसी की। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इंडिया के सेमीकंडक्टर चिप्स का इंपोर्ट 3 साल में 92% से बढ़ गया है। 2020-21 में 67,497 करोड़ से लीप करके 2022-23 में 1,29,703 करोड़ रुपए तक, और ये ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अप्रैल से अगस्त 2024 में चाइना के इंपोर्ट्स 11% से बढ़कर $46.6 बिलियन हो गया, जिससे ट्रेड डेफिसिट भी काफी बढ़ा $14.8 बिलियन से, जो पहले $35.7 बिलियन था। जूम इन करते हैं चाइना पे। चाइनीज सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट टू इंडिया 24,604 करोड़ से बढ़कर 37,681 करोड़ तक हो गया, यानी कि 53% का ग्रोथ। मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि डिजिटल टेक का बैकबोन है, इसके इंपोर्ट्स की वैल्यू 2022-23 में 82,283 करोड़ था और इसमें से 30,960 करोड़ चाइना से आए, मतलब चाइना का 38% शेयर्स है। मेमोरीज के इंपोर्ट्स की वैल्यू 22,845 करोड़ थी, जिसमें से चाइना का हिस्सा 2,589 करोड़ था, यानी कि 11% शेयर्स। वहीं पे एम्पलीफायर्स की बात करें तो इसकी टोटल इंपोर्ट्स वैल्यू 2,811 करोड़ थी और इसमें से चाइना का हिस्सा 639 करोड़ था, यानी कि 23% का शेयर चाइना का था। और टेक्नोलॉजिकल रिलायंस भी कम नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो असेंबलीज और मेमोरीज कंपोनेंट्स भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं और इनके इंपोर्ट्स की वैल्यू अप्रैल से अगस्त 2024 में 49% से बढ़कर $3.5 बिलियन तक पहुंच गया। ये नंबर सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि इंडिया के टेक डिपेंडेंस का भी साइन है। इंडिया अभी 90 से 95% सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से चाइना और मलेशिया बड़े प्लेयर्स हैं। ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपने साथ साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिस्क भी लाती है। अब एक बड़ा ट्विस्ट, ग्लोबल टेक फर्म अपनी असेंबलीज ऑपरेशन चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इंडिया इसमें हीरो बन के सामने आ रहा है। ये सिर्फ 2 फेज में हो रहा है। फेज 1 में डाउनस्ट्रीम EMS फर्म्स जैसे फॉक्सकॉन ने अपने इन्वेस्टमेंट को चाइना से वियतनाम और इंडिया में स्प्रेड किया। अब फेज 2 चल रहा है, जिसमें मिड ईस्टर्न कैपेसिटी का रिलोकेशन हो रहा है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। फेज 2 ज्यादा परमानेंट है क्योंकि इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, प्लांट्स इक्विपमेंट इजिली मूव नहीं हो सकते। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। एप्पल की ही बात कर लेते हैं तो 12 महीने के एंडिंग मार्च 2025 में एप्पल ने इंडिया में 22 मिलियन के आईफोन असेंबल किए, जो कि प्रीवियस ईयर से 60% ज्यादा है। अब ग्लोबली 25%, यानी कि 5 में से 1 आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा है। ये सिर्फ कोविड-19 के बाद से ज्यादा तेजी से आया, जब चाइना के लॉकडाउन ने सप्लाई चेन को काफी तेजी से हिट किया। फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप के साथ एप्पल ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। रिजल्ट में फाइनेंशियल 2025 में 1.5 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि $17.4 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट हुए। कंपनी चाइना में ऑपरेशन कंटिन्यू करते हुए फाइनल असेंबली को इंडिया जैसी कंट्रीज में भी ले जा रहे हैं। S&P एनालिसिस से पता चला कि 14 मिड स्ट्रीम टेक फर्म का चाइनीज एक्सपोजर 2021 में 30% से घटकर 2023 में 26% हो गया और नए इन्वेस्टमेंट अमेरिका, EU और एशिया, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया और इंडिया में स्प्रेड हो गए। अब बात करें इंडिया के गेम की। UBS के अकॉर्डिंग इंडिया का सेमीकंडक्टर एंड टू यूज मार्केट 2025 में $54 बिलियन से डबल होकर 2030 में $108 बिलियन तक हो जाएगा और CAGR 15% तक हो जाएगा। इसमें लोकलाइजेशन अपॉर्चुनिटी $13 बिलियन की है। ये ग्रोथ यंग वर्कफोर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड्स और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से इंक्रीज हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसी है जो बुरी तरह से पिट चुकी है। उसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें। इंडिया का असली स्टैंड है चिप डिजाइन में। ग्लोबली 20% चिप डिजाइन वर्कफोर्स इंडिया में है, जो कि मल्टीनेशनल फर्म के लिए काम करते हैं। जहां चाइना मैन्युफैक्चरिंग में किंग है, इंडिया डिजाइन और सॉफ्टवेयर में अपनी छाप छोड़ रहा है और प्रोग्रेस भी दिख रही है। स्मार्टफोन इंपोर्ट कम होकर $76 मिलियन आ गए, जो कि पहले 187 मिलियन थे। ये लोकल असेंबली का साइन है, लेकिन कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट्स होते हैं। लेकिन पिक्चर अभी परफेक्ट नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे US चाइना के टसल सप्लाई चेन के रिस्क को और हाईलाइट कर रही है। ट्रम्प के फरवरी 2025 टैरिफ अनाउंसमेंट ने कंपनीज को सोचने पे मजबूर कर दिया, भले ही स्मार्टफोन को छूट मिल गई। इंडिया अभी भी 90 से 95% फोन के कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहा है। टेलीकॉम सेक्टर्स में मोबाइल कंपोनेंट्स और फोन के इंपोर्ट 63% से बढ़कर $2.7 बिलियन हो गए। ये पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि इन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती। मतलब असेंबली तो यहाँ हो रही है, लेकिन कोर कंपोनेंट्स अभी भी बाहर से आते हैं। गवर्नमेंट भी एक्शन में है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम के अंडर सेमीकंडक्टर्स के लिए 15 मिलियन अलोकेट किए गए हैं।
और 50% कैपेक्स सब्सिडी अनाउंस की गई है 28 नैनोमीटर चिप्स के लिए। ये पॉलिसी इंपोर्ट रिलायंस को कम करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है। इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एक टर्निंग पॉइंट पे है। एक तरफ हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और दूसरी तरफ मैसिव ग्रोथ का चांस। टाटा पीएसएमसी का 28 नैनोमीटर धुलेरा में 2025 के एंड तक 50,000 वेफर स्टार्ट पर मंथ प्रोड्यूस करेगा। ओएसएडी फैसिलिटी असम में 48 मिलियन यूनिट पर डे के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को फुलफिल करना होगा और स्पेशलाइज्ड टैलेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया के पास अपनी स्ट्रेंथ है। डिजाइन टैलेंट, यंग वर्कफोर्स और ग्रोइंग मार्केट को लेवरेज करने का ये एक गोल्डन चांस है। चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी होगी और ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी जगह बनानी होगी। और अगर आगे बढ़ते रहे तो देखेंगे इंडिया कैसे अपने सेमीकंडक्टर ड्रीम को रियलिटी में बदलता है। और आप सभी लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया अपनी इस ड्रीम को कंप्लीट कर पाएगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।